आगे भी। तुम तो सच में डर गई। बचो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रेडियो में न्यूज़ सुनाई जा रही है। न्यूज़ में बताते हैं कि रात के समय न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही भयानक तूफान आया था, जिसकी वजह से काफी तबाही हुई थी। इसी बीच हम साइंटिस्ट स्टीवन और माइकल को देखते हैं, जो कि सी साइट विजिट करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वहाँ पर कुछ अनयूजुअल देखा गया है। जब वह लोग समुद्र के किनारे पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि समुद्र पर एक बहुत ही बड़े जाइंट की बॉडी पड़ी हुई थी। इस बड़ी बॉडी को यहाँ पर सबसे पहले फिशरमैन ने नोटिस किया था और उसने इसके बारे में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन पुलिस को यह सब एक फेक स्टोरी लग रही थी, इसलिए पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब यहाँ पर बहुत से लोग विजिट करने लगते हैं और भारी मात्रा में लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करने लगते हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। यह दोनों साइंटिस्ट भी इस जाइंट को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। स्टीवन जब वहाँ पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उस जाइंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा था, क्योंकि सबको उससे डर लग रहा था। स्टीवन उसकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए उसके पास जाता है। स्टीवन बोलता है कि जाइंट की एज का पता करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस जाइंट को देखकर यह पक्का कह सकते हैं कि यह कोई यंग जाइंट था। इसके बाद स्टीवन उस जाइंट की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करने लगता है, लेकिन वह जाइंट काफी बड़ा था। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उस जाइंट की हथेली में एक पूरा तालाब बन गया था, जिसमें की छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन उस जाइंट को हैरानी से देख रहा था। तब वह वहाँ के लोगों को देखकर कहता है कि यह लोग तो इस जाइंट की छोटी छोटी कॉपीज है। स्टीवन यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी एक दोस्त उस जाइंट पर चढ़कर जंप करने लगती है और वहाँ पर सभी लोगों को यह बताती है कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक डेड बॉडी है। तभी लोग उसे फॉलो करते हुए उस जाइंट पर चढ़ने लगते हैं, वहाँ उसके साथ पिक्चर्स खिंचाने लगते हैं और काफी खुश दिखाई देते हैं। स्टीव ना तो उस जाइंट को टच कर रहा था, ना ही उस पर चल रहा था। दूसरी तरफ स्टीवन के कुलीग उस जाइंट के बारे में कुछ नोट बना रहे थे। हम देखते हैं कि जैसे ही दिन गुजरता है लोग कम होते जा रहे थे। लोग बस उस जाइंट के साथ फोटो क्लिक करवाते और अपने घर वापस चले जाते। स्टीवन भी अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन बाद स्टीवन फिर से उस जाइंट को देखने के लिए वहाँ पर आता है, क्योंकि उसे उस जाइंट में क्यूरियोसिटी थी। स्टीवन का मानना है कि वह जाइंट कई जिंदा लोगों से भी ज्यादा जिंदा है। वहाँ पर वह देखता है कि कुछ बच्चे उस जाइंट पर स्लाइड कर रहे थे और कुछ आदमी उस जाइंट को काटने की बातें कर रहे थे। इसलिए स्टीवन यह सोचता है कि वह आज थोड़ी देर ज्यादा यहाँ पर रुकेगा, ताकि वह उस जाइंट के साथ और समय बिता सके। लेकिन जब स्टीवन उस जाइंट के पास जाता है तो वह देखता है कि वह जाइंट अब धीरे धीरे करके अजीब सा बनता जा रहा है। वहाँ पर स्टीवन उस जाइंट के कान के अंदर एक लड़की को बैठा हुआ देखता है। वह लड़की उस जाइंट के कान में बैठकर बुक पढ़ रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उस जाइंट की यूथ भी धीरे धीरे कम हो रही है। उस जाइंट के स्किन टिश्यू धीरे धीरे करके कालेपन में बदल रहे थे। स्टीवन उस जाइंट के मुंह पर एक इंसेक्ट को भी देखता है, जो कि धीरे धीरे करके उसके मुंह के अंदर जा रहा था। इसके बाद स्टीवन हिम्मत करके उस जाइंट की चेस्ट पर चढ़ता है। स्टीवन देखता है कि हाथ का बचा हुआ पार्ट भी इंसेक्ट और जानवर मिलकर खा रहे थे। स्टीवन को यह सब बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगता है। स्टीवन नोटिस करता है कि उसकी आंखों पर एक अजीब सी परत आ गई है, जो कि उसकी आंखों को एक तालाब सा लुक दे रही थी। यहाँ पर स्टीवन उसकी आंखों में देखकर यह सोचता है कि इसके कटने की तकलीफ इसकी तन्हाई की तकलीफ से तो कम ही है, और फिर स्टीवन वहाँ से चला जाता है। अगली बार जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि उस जाइंट के हाथ और पैर दोनों काटे जा चुके हैं और अब वह उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था। इसके बाद अगली सुबह जब स्टीवन वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि उस जाइंट का सिर भी हटा दिया गया है। सिर के बिना वह जाइंट बिल्कुल भी इंसानों के जैसा नहीं लग रहा था, और इस तरह से स्टीवन का जो इस बॉडी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था वह भी धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अब स्टीवन कई दिनों तक वहाँ पर नहीं आता। बहुत टाइम हो जाने के बाद जब स्टीवन उस जगह को विजिट करता है तो वह देखता है कि अब पूरी तरह से उस जाइंट को वहाँ से हटा दिया गया है, और जो कुछ भी बचा था वह सिर्फ उसकी हड्डियां थी। और अब लोगों का उस जाइंट में इंटरेस्ट भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और साथ ही हम जाइंट की हड्डियों को जगह जगह पर दुकानों और घरों में शो पीस के रूप में देखते हैं। एक दिन जब स्टीवन साइकिलिंग कर रहा था उसे उस जाइंट का स्कल एक ग्राउंड पर पड़ा हुआ दिखता है। फिर स्टीवन उस जाइंट की बाकी बोन्स को भी ढूंढने लगता है। उसका मानना था कि उस जाइंट की हड्डियां बहुत ही अच्छी है उसकी यादों से, जो कि उसके जहन में थी। उस जाइंट की सभी हड्डियों को म्यूजियम और बाकी जगहों पर रखा हुआ था। सभी लोगों का यही मानना था कि वह जाइंट एक मॉन्स्टर था जो कि मरा हुआ मिला था, लेकिन स्टीवन ऐसा नहीं मानता था। दोस्तों, इस मूवी से हमें एक बहुत ही डीप मीनिंग मिलता है, जो कि इंसानी लाइफ से काफी रिलेटेड है। जब से इंसान इस धरती पर आता है तभी से लेकर वह अपनी पर्सनैलिटी, अपने लुक से लोगों को अट्रैक्ट करता है, कनेक्शन बनाता है और दूसरों के लिए जीता है, बिल्कुल उस जाइंट की तरह। जैसे ही वह जाइंट किनारे पर आया सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया लोग उसे भूलते गए, बिल्कुल इंसानों की तरह। जब कोई इंसान मरता है तो लोग उसके जाने पर रोते हैं, गम मनाते हैं, मगर बहुत ही जल्द उसे भूल भी जाते हैं और फिर से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि ऐसा कोई इंसान भी था।